नमस्कार फ्रेंड्स इस स्टॉक के प्राइस 90% तक क्रैश हो गए हैं। तो इसमें ये सवाल उठता है कि अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप इस स्टॉक को बाई किए हैं और ऊपर के लेवल में बाई किए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बने रहिएगा वीडियो में। हम आज इस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। स्टॉक का नाम सबसे पहले बता देते हैं, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। स्पेशली ये बैंकिंग सेक्टर से आता है। इसके हम सबसे पहले बिजनेस की बात करेंगे तो बता दें कि भारत की बैंकिंग सेक्टर में देखें तो इंडियन बैंक सबसे तेजी से ग्रो करने वाला पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद बैंक के साथ मर्जर के बाद से देखा जाए तो इंडियन बैंक का प्रदर्शन बैंकिंग सेक्टर में एक मजबूत बैंक की तरह उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ देखें तो बैंक की एसेट्स क्वालिटी में भी धीरे धीरे अच्छी सुधार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि 90% तक क्रैश हो चुका है, अब इसमें इन्वेस्टर्स क्या करें। तो दोस्तों, हम पूरा डिटेल में जानकारी देंगे, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं इस स्टॉक में। बता दें कि पिछले कुछ सालों में इंडियन बैंक के CASA रेशियो बहुत ही अच्छी तेजी के साथ बढ़ने के चलते बैंक के प्रॉफिट में भी धीरे धीरे बहुत ही अच्छी उछाल देखने को मिल रहा है। जिस रणनीति के तहत मैनेजमेंट अभी अपने बिजनेस की एसेट्स क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये बैंक के बिजनेस को बेहतर यानी कि बैंक के बिजनेस से बेहतर प्रदर्शन देखने को पूरी उम्मीद नजर आती है। वहीं हम बता दें कि इंडियन बैंक लगातार अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लगातार अपने ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाने पर मैनेजमेंट काफ़ी जोर देते हुए दिखाई दे रहा है। भारत के साथ साथ देखा जाए तो इंडियन बैंक अपने मौजूदगी को सिंगापुर, कोलंबो, जफना जैसी विदेशों में भी फैलाया हुआ है। घरेलू मार्केट में देखा जाए तो इंडियन बैंक के ब्रांच नेटवर्क लगभग 5728 के आसपास देखने को मिलते हैं। जहां दोस्तों और ATM की संख्या भी लगभग 5000 के आसपास देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से इंडियन बैंक देश की हर एक क्षेत्र में अपनी बैंकिंग सेवा को पहुंचाने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि मैनेजमेंट की माने तो धीरे धीरे बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने कस्टमर के लिए बेहतर बैंकिंग प्रदान करने के लिए मैनेजमेंट अपने ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाने पर काफ़ी फोकस देते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे कंपनी का ब्रांच नेटवर्क देश की हर क्षेत्र में फैलते हुए नजर आएगा, उसी अनुमान से यानी कि उसी अनुसार बैंक के बिजनेस में भी आपको बढ़त होते हुए नजर दिखाई देने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि ये तो थे इसके बिजनेस, लेकिन अब इसके फंडामेंटल पे एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इस बैंकिंग सेक्टर वाले स्टॉक के फंडामेंटल कैसे हैं। जहां फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बिजनेस और फंडामेंटल अगर दोनों सही है तभी आपको वो स्टॉक खरीदना चाहिए, अदरवाइज उस स्टॉक को इग्नोर मार के चलना चाहिए। चलिए, 32,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। वहीं ROC 4.5% के आसपास है और ROE 6%। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है, यानी कि फ्यूचर में ये स्टॉक स्प्लिट कर सकता है अपने स्टॉक प्राइस को। बात करें डिविडेंड भी शानदार देता है, लगभग 2.5% के आसपास, तो बेहतरीन डिविडेंड भी देता है, इसको मान करके चल सकते हैं। और बता दें कि अभी ये स्टॉक उतना महंगा नहीं है, आपको सस्ते दामों पे मिल रहा है तो आप इसको खरीद सकते हैं। बता दें CAGR लगभग 33% के आसपास देखने को मिल रहे हैं पिछले 5 सालों में, तो ये भी एक बेहतरीन हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके कुछ निगेटिव पॉइंट पर भी नज़र डालने पड़ेंगे। तो हम बता दें कि ये स्टॉक देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी इसका डाउन चल रहा है। पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो इसके सेल्स ग्रोथ -0.67% के आसपास ग्रोथ करते हुए देख रहे हो, यानी कि निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 1.5% के आसपास है पिछले 3 सालों में, जो कि ये भी एक थोड़ा सा खराब बात हो सकता है। और बता दें कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज लगभग 4,50,000 से भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। वहीं इसके हम रिजर्व देखें तो रिजर्व देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं इसके एसेट की, तो एसेट भी इस स्टॉक के शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन थोड़े से फंडामेंटल में हम बात कर लें तो एवरेज माने जाएंगे।
कहीं कहीं ज़्यादा बढ़िया भी नज़र आ रहा है, तो कहीं कहीं इस स्टॉक का फंडामेंटल बेकार नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब सबसे मेन फोकस करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रोमोटर्स इसमें लगभग 81% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि शानदार माना जाएगी। एफआईआई बढ़ाते हुए अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है, लगभग 2.5% के आसपास पहुंच गया है, और डीआईआई 10% के आसपास है। और बात करें पब्लिक तो मात्र 5.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अपने माल को बढ़ाते नजर आ रहे हैं और छोटे इन्वेस्टर्स इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। जो लोग ऊपर के लेवल में लिए हैं वो लोग अभी इसमें एवरेज करके चल सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में आपको कम से कम 7 से 8 साल तक का समय देना पड़ेगा, तभी आप इस स्टॉक से एक बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न बना पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए इसके टेक्निकल भी हम बात करेंगे कि आखिर अभी इस स्टॉक को खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हम बता दें कि ये स्टॉक अभी देखा जाए तो 50 DMA एंड 200 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी इस स्टॉक में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको खरीदने का सबसे बेस्ट लेवल 65 टू 70 रुपीज हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इस रेंज में स्टॉक मिलता है तो दबा करके माल इसमें खरीदिए और कम से कम 5 से 7 साल तक होल्ड करिए, आपको करोड़पति बना देगा।